तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि हमारी दुनिया के जो अमीर लोग होते हैं वो स्पेस सेंटर में अपना जिंदगी गुजार रहे हैं और इसका नाम इलिजियम रखा गया है। दूसरी तरफ हम गरीब लोगों को देखते हैं जो किसी पृथ्वी पर बहुत ही बुरी हालात से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कचरा था और बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन। हम जान पाते हैं कि इलिजियम में हर कोई लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और नीचे पृथ्वी पर गरीब बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं। इलिजियम के पास एक ऐसी मशीन थी जो किसी भी इंसान की बीमारी को ठीक कर सकती थी। इतना ही नहीं, यह मानव शरीर के किसी भी अंग को फिर से विकसित कर सकती थी और इसके साथ साथ यहाँ तक कि ये उम्र बढ़ने को भी रोक सकती है। इलिजियम में सभी के पास एक मशीन थी, यानी सब लोग अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी जी रहे थे। इस पूरे स्पेस सेंटर को इलिजियम के मालिक ने बनाया था। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट नाम का एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है। वो एक सपना देखा रहता है कि वो बड़ा होने के बाद खुद को और अपने दोस्त को भी इलिजियम लेकर जाएगा, जिसके बाद अब वो जब बड़ा हो जाता है तब वो चोरी करना शुरू कर देता है, जिसके बाद पुलिस भी उसे गिरफ्तार करती है और मैक्स अब जमानत पर रिहा होता है। वो एक कंपनी में काम करने लगता है और इस कंपनी का ऑनर भी इलिजियम का ही मालिक था, जिसने इलिजियम के लिए हथियार और रोबोट्स तैयार किए। अब एक दिन मैक्स काम पर जाता है जहां पर पुलिस उसे स्कैन करके पकड़ लेती है। अब वो रोबोट मैक्स को बहुत मारता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स इलाज के लिए अस्पताल जाता है। यहाँ पर उसका इलाज करने के लिए वही लड़की मिलती है जिससे उसने बचपन में दोस्ती की थी, जो कि यहाँ पर नर्स का काम करती थी। अब काफी टाइम बाद मिलने की वजह से मैक्स उसे कॉफी ऑफर करता है, लेकिन उसके साथ वो कॉफी पीने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। हम जान पाते हैं कि गरीब लोगों को इलिजियम जाने की अनुमति नहीं थी और अगर गलती से कोई वहां पर चला जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है। अब यहाँ पृथ्वी पर बहुत सारे बीमार लोग थे जो इलिजियम जाकर अपना इलाज करना चाहते थे, क्योंकि इलिजियम के पास वो मशीन थी जो हर बीमारी का इलाज कर सकती है। अब यहाँ हम एक आदमी के बारे में जान पाते हैं जो अब चुपके से अपनी स्पेसशिप इलिजियम में भेजा करता था, जिसके बाद वो बीमार लोगों से भरे 3 शिप फिर इलिजियम भेजता है। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तब तक राक्षसी शिप को ये बात पता चल जाती है, जिसके बाद शिप में जा रहे लोगों को मिसाइल से हमला करके गिरा दिया जाता है। हम देख पाते हैं कि 3 में से 2 स्पेसशिप तो स्पेस में ही नष्ट हो जाते हैं, जिसके बाद एक स्पेसशिप इलिजियम में लैंड कर जाता है, जिसके बाद लोग फौरन उस जहाज से निकलकर अमीरों के घरों में घुसना शुरू कर देते हैं और उस मशीन का प्रयोग अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए शुरू कर देते हैं। इसी वक्त रोबोट पुलिस आकर कुछ लोगों को पकड़ भी लेती है और उन्हें वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। अब अगले सीन में हमें जॉन कार्लाइल को दिखाया जाता है, जो कि हर चीजों का हिसाब लगाने के लिए वो हर रोज पृथ्वी की सतह पर आया करते थे और शाम के टाइम वो हमेशा इलिजियम वापस चला जाया करता है और मैक्स भी उसी की कंपनी में काम कर रहा है। उसी समय अचानक से रेडियो एक्टिव डोर बंद हो जाता है। मैक्स के मैनेजर ने उसे चेंबर के अंदर जाकर लॉक चेक करने को कहा। अब मैक्स गलती से अंदर जाता है, तभी दरवाजा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब प्रोसेस का मैक्स पर काफी खराब प्रभाव पड़ता है। अब बाहर से लोग दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं और अब आखिरकार उसे अधमरे रूप में वापस निकालते हैं, जिसके बाद अब रोबोट उसे स्कैन करके दवा देता है और उसे रोबोट बताता है कि रेडियो एक्टिव की वजह से वो 5 दिनों के अंदर मर जाएगा। अब ये बात सुनने के बाद मैक्स काफी दुखी हो जाता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसके एक दोस्त से होती है। मैक्स का दोस्त उसे बताता है कि वो एक आदमी को जानता है जो बराबर इलिजियम जाता है और अब हम उसका स्पेसशिप लेकर इलिजियम जाएंगे और वहां पहुंचकर उस मशीन का इस्तेमाल करेंगे जो लोगों की बीमारियों को ठीक करता है। अब अगले ही दिन वो दोनों स्पाइडर के पास जाते हैं, जो कि शिप को इलिजियम भेजा करता है, लेकिन उसने इसे भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि मैक्स की इस आदमी से पुरानी दुश्मनी थी। अब इसके बाद वो आदमी मैक्स के अंदर एक डिवाइस फिट करता है। अब मैक्स इसकी वजह से थोड़ा तो ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ हम इलिजियम के मालिक को देखते हैं, जो कि पृथ्वी पर आया था जायजा लेने के लिए और यहाँ से वो फिर से इलिजियम के लिए निकल रहा था। यहाँ पर मैक्स और उसकी टीम ने उसके सैटेलाइट पर हमला कर दिया और जॉन को शूट किया। मैक्स तुरंत उसके दिमाग से उसके सारे डेटा को निकाल लेता है। अब उसके डेटा को कॉपी कर लेने के बाद मैक्स को पता चलता है कि पूरी जानकारी इनक्रिप्टेड है, जिसके बाद एजेंट और मैक्स की टीम में जोरदार लड़ाई भी हो जाती है और यहाँ पर वो मैक्स के दोस्त को मार गिराते हैं। अब मैक्स वहां से भाग जाता है और अपने बचपन के दोस्त के घर में जाकर छिप जाता है। मैक्स देखता है कि उसके दोस्त की एक छोटी सी बेटी थी जिसे भी कैंसर था, लेकिन अब केवल इलिजियम की मशीन ही उसे भी ठीक कर सकती थी। वो अपनी बेटी को कैसे भी इलिजियम तक ले जाने के लिए कहती है ताकि उसकी बेटी भी मैक्स की तरह ठीक हो सके, लेकिन मैक्स उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था और वो वहां से चला जाता है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े थे। अब मैक्स के दुश्मनों को उसके लास्ट लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद कुछ लोग मैक्स के दोस्त के घर पे आ जाते हैं और उसके दोस्त की वाइफ और बेटी से वो लोग मैक्स के बारे में पूछते हैं। जब ये दोनों कोई जवाब नहीं देती तो ये लोग किडनैप कर लेते हैं ताकि वो लोग उसके माध्यम से मैक्स को पकड़ सकें। अब मैक्स फौरन उसी आदमी के पास आता है जो इलिजियम भेजा करता है। अब यहाँ आकर मैक्स उसे बताता है कि तुम्हारे कोड्स काम नहीं किए, जिसके बाद अब वो मैक्स के दिमाग को कंप्यूटर में कनेक्ट करता है,
वो कहता है कि यदि अगर सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन इस प्रोग्राम में डाल दी जाती है और फिर इलीजियम में अगर इंस्टॉल किया गया है तो यहाँ के लोग भी इलीजियम का हिस्सा बन सकते हैं। अब जब वो ऐसा करने की कोशिश करता है तब उसे पता चलता है कि सैटेलाइट जाम हो चुका है। किसी भी प्रोग्राम को अपलोड या डाउनलोड करना अब असंभव है और अब वो मैक्स की कोई मदद नहीं कर पाएगा, जिसके बाद वो मैक्स को वहां से जाने के लिए कहता है। जॉन की मौत की वजह से सिग्नल काफी डाउन था, इसलिए ये प्रोग्राम अब काम का नहीं है। मैक्स के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो अब खुद को सरेंडर करने की सोचने लगता है। अब जब कुछ लोग उसे मारने के लिए आते हैं तब वो उसे ब्लैकमेल करता है। यहाँ पर वो उनसे कहता है कि अगर वो लोग उसे इल्यूजन लेकर नहीं गए तो वो खुद के साथ उन लोगों को भी बॉम्ब से उड़ा लेगा, जिसके बाद वो लोग सहमत हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो डेलाकोर्ट को बताता है कि उसने मैक्स को पकड़ लिया है और वो इल्यूजियम आना चाहता है। मैक्स अपने दोस्त की बेटी और बीवी को भी उसी शिप में देखता है, लेकिन अब मैक्स कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एजेंट ने उसे बांध रखा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स और कुछ लोग इस जहाज में लड़ाई करने लगते हैं। एक लड़ाई के दौरान ये एजेंट के चेहरे को घायल कर देता है। अब जैसे ही वो शिप अगर इल्यूजियम पर क्रैश हो जाती है तो उसकी दोस्त की वाइफ अपनी बेटी को लेकर फौरन किसी घर में जाने लगती है और वहां पहुंचकर वो उस मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मशीन काम नहीं करती क्योंकि वो मशीन एनक्रिप्टेड थी और ये सिर्फ इल्यूजियम के लोगों पर ही काम करती थी। जिसके बाद अब उस एजेंट को उस मशीन में लेकर आते हैं और मशीन के चलने के दौरान उसका चेहरा ठीक हो जाता है। जिसके बाद मैक्स और एजेंट फिर से लड़ाई करने लगते हैं, जिसके बाद अब मैक्स उसे मार डालता है। मैक्स उसे छत से फेंक देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी दोस्त की वाइफ अपनी बेटी को ठीक करने में सफल हो जाती है। अब इसके बाद इल्यूजियम का एक शिप भी पृथ्वी पर लोगों की ट्रीटमेंट करने के लिए जाता है, जिससे लोगों की जिंदगी काफी आसान हो जाती है और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।